ये है आपका दिसंबर 2017 का रुक जाना नहीं का सोशोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे। बाकी आपके सभी क्वेश्चन पेपर्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के डाल दिए गए हैं, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई लिंक या पेपर ना मिले तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, हम आपको कमेंट सेक्शन में ही लिंक को प्रोवाइड करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो द सिक्किम्स वाज इस्टाब्लिश्ड बाई, ये किसके द्वारा सिख धर्म की स्थापना हुई है बताना है आपको। सेकंड है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट अप्लाइड इन ईयर, कौन से ईयर में हुआ था। उसके बाद में द हेड ऑफ जॉइंट फैमिली इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डैश यूज्ड द वर्ड शेड्यूल कास्ट फर्स्ट इन इंडिया, किसने यूज़ किया था ये। उसके बाद में जो आपका पांचवा है ये है व्हाट नेम वाज गिवन बाय डॉक्टर अंबेडकर टू अनटचेबल्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसके बाद में आ जाइए जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें, तो चूज़ करना है आपको। तो हु इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमोंग द फॉलोइंग फ्रॉम द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ में से, ऐसा नहीं कि आप कभी पहला ही वो बना दो आपको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। उसके बाद सेकंड है द ऑथर ऑफ बुक कास्ट एंड क्लास इन इन इंडिया इज़, किसके मतलब लेखक कौन है। और तीसरा क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है द प्रॉब्लम रिलेटेड विद एनवायरनमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है। और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे हु विच प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इसके बाद में सत्य असत्य की जांच करनी यानी कि ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा है राधा कमल मुखर्जी प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। और तीसरा है द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1950 इन इंडिया। और चौथा है द नेशनल सीड कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2002 इन इंडिया। एंड फिफ्थ है आपका द पीपल हु डू फार्मिंग आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम आर्मी आर कॉल्ड जेंटल फार्मर्स क्लास। क्या सही है या गलत है ये बताने हैं आपको। सही जोड़ियाँ बनानी है यहाँ पर। जो चौथे क्वेश्चन है इसमें आपको पेयर जो है मैच करना है, ऑप्शंस को सही सही मिलान कर देना है। तो आप इसको मिला लीजिए। इसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। इन विच ईयर द जमींदारी abolition was applied in India. Second है write a problem of unclean slums in India. थर्ड है द एजुकेशन गिवन बाय फैमिली नेबर्स एंड किनशिप इज़ कॉल्ड। और चौथा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास मीडिया इन रूरल एरिया इन इंडिया। और पांचवा है हु इस्टेब्लिश द रामाकृष्णा मिशन इन इंडिया। इसके बाद में आ जाइए छठे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर राइट द नेम ऑफ फोर फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। और ऑप्शन में है राइट एनी फोर पिलग्रिम्स ऑफ हिंदू इन इंडिया। सातवां है राइट टू डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। और ऑप्शन में है राइट टू फीचर्स ऑफ ट्राइब इन इंडिया। आठवां क्वेश्चन है राइट टू अजम्पशंस ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोचेस। और ऑप्शन में है राइट टू नेम ऑफ अप्रोचेस फॉर स्टडीज़ इन इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो राइट टू प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और ऑप्शन में राइट द डेफिनेशन ऑफ मास मीडिया। दसवां क्वेश्चन है राइट एनी टू फीचर्स ऑफ क्राइम। और ऑप्शन में आया है राइट टू कॉजेस ऑफ वायलेंस। ग्यारहवा क्वेश्चन है राइट थ्री फीचर्स ऑफ हिंदू मैरिज इन इंडिया। और ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसकी बात करें तो राइट थ्री फीचर्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। बारहवा है राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया। और ऑप्शन में विच आर थ्री कैटेगरीज ऑफ किनशिप। उसके बाद में तेरहवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद में है राइट थ्री पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 14th क्वेश्चन की बात करें तो राइट थ्री फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ऑप्शन में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यू मिडिल क्लास। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जो मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ यूनिटी इन मॉडर्न इंडिया अकॉर्डिंग टू 4 पॉइंट्स। और ऑप्शन में है आपका इन विच 4 डिवीज़न पार्ट्स वी कैन डिवाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। 16वां क्वेश्चन है राइट फोर फीचर्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। और ऑप्शन में राइट फोर फीचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। उसके बाद में जो 17वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर है राइट फोर डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। और ऑप्शन में आया है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लास डिवीज़न इन इंडिया। 18वां है राइट फोर फीचर्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज। ऑप्शन में आया हुआ है राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ
एजुकेशन इन इंडिया। 19वां क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द चैलेंजेस बिफोर द स्टेट इन इंडिया। और ऑप्शन में है विच आर द 4 टाइप्स फ्रीडम गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द सिटीजन्स। और जो 20वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे राइट 4 इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। और ऑप्शन में राइट एनी 4 कंडीशंस इनकरेजिंग संस्कृतिजेशन। उसके बाद में एक्सप्लेन एनी 4 मीन्स ऑफ मास मीडिया इन इंडिया। और ऑप्शन में है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एनी 4। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे राइट एनी 5 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। और ऑप्शन में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी इन इंडिया। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है राइट 5 फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। और ऑप्शन है राइट एनी 5 ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। 24वां क्वेश्चन है राइट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनी 5 बतानी है। इसके बाद में आपसे जो पूछा गया है वो है और ऑप्शन विच आर द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन में एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन इन इंडिया। और इसके बाद में आपका जो 26वां क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है इसकी बात करें लास्ट क्वेश्चन है राइट द फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट इफ एनी 5। और उसके बाद में और ऑप्शन आया है राइट ए डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ वायलेंस। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर सोशोलॉजी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें काफ़ी। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सभी वीडियोस बना दी गई हैं आपके हर सब्जेक्ट की। देखते रहिए और पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।